बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सकुशल और मंगलमय होंगे। और आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ सप्तदशो अध्याय आज 17वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। हमारे पीछे 16वें अध्याय की कथा में बहुत सुंदर कथा थी। आप लोग सुने हैं होंगे या नहीं सुने तो आप सुनिए। उस कथा में जो वहाँ जय और विजय वैकुंठ में थे, उनको वैकुंठ से उनको निकाला गया और भगवान की ये सब लीला है। जब वहाँ से वैकुंठ से धरती पर गिरे तो कहाँ गए ये सब किसको नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ। वहाँ से जब वो गए तो जो दिति के गर्भ थे, जो 100 वर्षों तक उन्होंने गर्भ रुका हुआ था, उसी में वो दोनों दैत्यों के रूप में वहाँ प्रवेश किए गर्भ में। अब आज की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। सुनिए अब यहाँ श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निर्वित्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। जब लौट आए, इधर दिति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यानी जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। अब जब 100 वर्ष पूरा हो गया, जब वहाँ जय विजय उनके गर्भ में जाके ठहरे, उसी समय कश्यप मुनि की पत्नी जो दिति थी, जो सायंकालीन में संभोग की थी, सायंकालीन संभोग करने से यही हाल होता है, सब अशुभ अशुभ ही होता है। तो यहाँ वही जय विजय के 2 रूप राक्षस हैं, दोनों जुड़वे ने जन्म लिया। अब आगे की कथा है। उनके जन्म लेते समय जैसे उन्होंने जन्म लिया तो स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु यानी पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार सायं सायं करती, साय साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूप ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बताओ, इतना भयानक उस समय ऐसा दृश्य हो रहा था कि हर जगह साय साय की आवाज आ रही थी। सब अपशकुन होने लगे थे। जब वो दोनों जुड़वे बच्चे जय और विजय ने, अब जय विजय की कहानी आगे आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा है। अब आगे कथा है। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति
कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उनके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगा। बिना बादल के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लियों के भयानक शब्द से साथ ही सियारियों मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। अब जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेतने का शब्द करके मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपनी घोंसलाओं से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर भी उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीऊ की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसा ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देखकर शनकादि ने शिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों को मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदैत जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए और उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों में सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वो एक एक कदम रखते थे उसमें भूकंप होने लगता था। जय हो, बहुत सुंदर कथा। और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश के सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। अब देखिए कहानी आ गई है। वो दोनों राक्षस जो थे, जो पार्षद थे विष्णु लोक में, उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में धरती पर अवतार लिया। अब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया था। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन
वह हिरणाक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी, गले में विषय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के बनने से उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे जैसे ही यहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरणाक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्राज देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेकों वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को अजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। यहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग आप अपने को वाका भी समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मंदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने के से भगवान वरुण को क्रोध तो आया, किंतु अपने बुद्धि बल से उसे भी पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसे दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। देखिए यहाँ वरुण भगवान ने कैसे पासा पलट दिया। अब आगे की और अच्छी कथा बनने वाली है भाइयों। अब भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं कि जो तुम्हारे जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वो ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेठी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। कैसी लगी कहानी दोस्तों? बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजयो सप्तदशोऽध्यायः। जय श्री लक्ष्मी नारायण।